मेरे 9वें जन्मदिन वाले दिन की बात है। उस दिन रविवार था। घर पर सिर्फ मैं और दादा विष्णु थे। पापा सुरेश और माँ सुनीता खेतों में काम करने गए थे, इसलिए मुझे देखने के लिए दादा घर पर ही रुक गए थे। दोपहर के समय मैं घर में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। दादा की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही थी। सोने से पहले दादा ने मुझे सख्त आवाज में कहा, अजय, आज किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजे से बाहर मत जाना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। इतना कहकर दादा सोने ही जा रहे थे कि तभी गाँव का कसाई रामलाल हाँफता हुआ हमारे घर आ गया। वह बोला, विष्णु भैया जल्दी चलो, आज जो सुअर पकड़ा है वो बहुत बड़ा है। 2-3 आदमी मिलकर भी उसे संभाल नहीं पा रहे। दादा पहले मना करने लगे, उन्हें डर था कि मैं घर से बाहर न निकल जाऊं, लेकिन रामलाल बोला, अरे भैया पूरा गांव लगा है, आप भी मदद कर दो। आखिरकार दादा मान गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी, अजय याद रखना, आज किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। यह कहकर दादा जल्दी जल्दी उसके साथ चले गए। दादा के घर से जाते ही थोड़ी देर बाद खिड़की के बाहर से एक अजीब सी सीटी की आवाज आई। वह मेरा और मेरे दोस्त विकी का इशारा था। विकी मेरा स्कूल का दोस्त था। गांव के ज्यादातर बच्चे मुझे अजीब समझते थे और मेरे साथ खेलते नहीं थे, लेकिन विकी अलग था। वह हमेशा मेरे साथ खेलता था। मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। बाहर खड़ा विकी बोला, अजय चल खेतों में चलते हैं, टिड्डे पकड़ेंगे। मैंने मना करते हुए कहा, नहीं, दादा ने मना किया है, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बहुत पिटाई होगी। विकी हंसकर बोला, तू मुझे पढ़ाई का ज्ञान मत दे, मैं तो क्लास में दूसरा नंबर ला रहा हूँ और तू पहला नंबर। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके साथ गाँव के बाहर चला गया। उस समय हमारे पास खेलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। हम कभी नदी में मछली पकड़ते, कभी पेड़ों पर चढ़ते और कभी खेतों में टिड्डे पकड़ते। तभी अचानक एक सांप विकी के सामने से निकल गया। विकी जोर से चीखा और उसी समय बदकिस्मती से वहीं से गांव के बुजुर्ग हरिराम काका अपनी गाड़ी में गड्ढे को झोद कर जा रहे थे। विकी की चीख सुनकर गधा बुरी तरह डर गया। वह अचानक तेज दौड़ने लगा। हरिराम काका गाड़ी से उछलकर कई फीट दूर जाकर गिर पड़े। मैं यह देखकर घबरा गया। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा। तभी उन्होंने गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अरे बदमाश, ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? क्या मुझे मरवाना चाहता है? मैं घबरा कर बोला, काका मैंने नहीं चिल्लाया। विकी चिल्लाया था, लेकिन हरिराम काका बोले, झूठ बोलता है, यहाँ आसपास तो तू ही खड़ा है। इसी दौरान अचानक मेरी नजर घास की तरफ गई। मैंने देखा झाड़ियों में कुछ पीले नेवले, पीली लोमड़ी जैसे जानवर और 1-2 लोमड़ियां छुपकर हरिराम काका को घूर रही थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैं तुरंत उनकी तरफ हाथ जोड़कर बोला, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको मत नुकसान पहुँचाना। हरिराम काका मुझे अकेले खड़े होकर हवा से बात करते देख और गुस्सा हो गए। उन्होंने फिर से डांट लगाई, पागल हो गया है क्या? जल्दी मुझे उठाकर गाड़ी पर बैठा। तभी कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिराम काका को उठाकर उनकी गाड़ी में बैठा दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन हरिराम काका के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। जाते समय उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान मुझे बेहद अजीब लगी। और उसी समय मैंने देखा उनके सिर के ऊपर हल्की लाल धुंध जैसी रोशनी घूम रही थी। शाम को जब लक्ष्मी दाई हमारे घर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद लक्ष्मी दाई का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अजय वह आदमी अब ज्यादा दिन नहीं जिएगा, उसके शरीर पर बहुत गहरी मृत्यु की छाया है। तब मुझे समझ आया कि जो लाल रोशनी मैंने देखी थी वह असल में मृत्यु की छाया थी। रात होने के कुछ समय बाद ही गांव में एक बुरी खबर फैल गई। हरिराम काका की अस्पताल में मौत हो गई थी। गांव वालों का कहना था कि गाड़ी से गिरने की वजह से उनकी जान चली गई, लेकिन लक्ष्मी दाई बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत पापा सुरेश से कहा, जल्दी जाओ, कम से कम 10 साल पुरानी पीपल या आड़ू की लकड़ी लेकर आओ और एक 3 साल से ज्यादा उम्र का लाल मुर्गा भी काटो, उसका खून घर के दरवाजे पर छिड़कना होगा। दादा विष्णु ने घबराकर पूछा, दाई आखिर बात क्या है? लक्ष्मी दाई बोली, मुझे डर है, आज रात गांव में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लक्ष्मी दाई ने एक खास लकड़ी मंगवाई थी। उस लकड़ी पर हल्दी और मिट्टी से बने कई मंत्रों वाले कागज चिपकाए गए थे। उसे लोग भूत रोकने वाली लकड़ी कहते थे। लक्ष्मी दाई ने उसे हमारे घर के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने समझाया, इस लकड़ी को दरवाजे पर रखने से कोई भी भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आ सकता। इसके अलावा दरवाजे पर मुर्गे का खून भी छिड़क दिया गया था। लक्ष्मी दाई बोली, इससे भी बुरी शक्तियाँ घर में घुसने से डरती हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। खाना खाकर मुझे बहुत नींद आने लगी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सोते ही उस रात कुछ बेहद डरावनी घटनाएं होने वाली थी। घर के बाकी लोगों को तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लक्ष्मी दाई का दिल बेचैन था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। वह धीरे से बोली, आज अजय का विशेष दिन है, इतनी शांति होना ठीक नहीं लग रहा। सोने से पहले उन्होंने एक और सावधानी बरती। उन्होंने घर के आंगन और दरवाजे पर कुछ खास तरह की घंटियां टांग दी। ये घंटियां बाहर से देखने में साधारण लगती थी, लेकिन इनमें एक खास बात थी। हवा चलने से ये कभी नहीं बजती थी, लेकिन अगर कोई अलौकिक शक्ति घर के पास आती तो ये अपने आप बजने लगती थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक टन 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 घंटियों की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। लक्ष्मी दाई एकदम घबराकर उठ बैठी। उन्होंने घबराकर कहा, वह आ गया, वह आ गया। वह तुरंत बाहर आंगन में पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। आंगन में कई पीले नेवले और लोमड़ियां घूम रही थी। उसी समय लक्ष्मी
दाई को महसूस हुआ कि उनके द्वारा साधा गया नाग देवता उन्हें चेतावनी दे रहा था। उन्हें समझ आ गया खतरा सच में आ चुका है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि इतनी आवाज होने के बाद भी मैं अभी तक नहीं जागा था। लक्ष्मी दाई की नजर दरवाजे पर खड़ी उस लकड़ी पर गई। उसे देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उस लकड़ी पर लगे सारे मंत्रों वाले कागज काले पड़ चुके थे। वह घबराकर बोली, बुरा हो गया, लगता है बड़ी गड़बड़ हो गई। वह तुरंत दादा विष्णु को जगाने दौड़ी। उन्होंने कई बार आवाज लगाई, विष्णु भैया उठिए, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब लक्ष्मी दाई का दिल और घबराने लगा। वह सीधे मेरे कमरे में पहुंची। कमरे में घुसे ही जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वह डर गई। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन मेरा पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक लाल सेब बन गया हूँ। तभी अचानक मैंने जोर से खांसी की, लेकिन मेरी आवाज एक 70-80 साल के बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी। यह देखकर लक्ष्मी दाई समझ गई मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लेकिन एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी, मेरे शरीर में पहले से ही एक शक्तिशाली आत्मा 8 पूंछ वाला लोमड़ी देव मौजूद था। इतनी शक्तिशाली शक्ति के रहते कोई दूसरी आत्मा मेरे शरीर में कैसे घुस सकती थी? लक्ष्मी दाई ने आंखें बंद करके अपनी साधना की शक्ति को महसूस किया। तभी उन्हें पता चला कि मेरे अंदर रहने वाली वह दिव्य शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। लक्ष्मी दाई अचानक चौंक गई। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह वही है? उन्हें शक होने लगा कि शायद यह आत्मा हरिराम काका की है, लेकिन यह बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जो आदमी अभी अभी मरा हो उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। आमतौर पर कोई आत्मा 7 दिन बाद ही इतनी ताकतवर बनती है। अब लक्ष्मी दाई और देर नहीं कर सकती थी। वह फिर से दादा विष्णु के कमरे में गई। इस बार उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दादा नींद में ही उठ बैठे। क्या हुआ दाई? लक्ष्मी दाई बोली, जल्दी उठिए, अजय पर मुसीबत आ गई है। दादा घबरा कर उठे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी तलवार उठाई, लेकिन लक्ष्मी दाई ने उन्हें रोक दिया। अब तलवार से कुछ नहीं होगा, अजय को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। दादा हैरान होकर बोले, लेकिन दरवाजे पर तो भूत रोकने वाली लकड़ी रखी है और मुर्गे का खून भी डाला था। लक्ष्मी दाई बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शक है कि अजय के शरीर में अभी हरिराम काका की आत्मा घुस गई है। दादा और लक्ष्मी दाई को अभी तक मेरे और हरिराम काका के बीच हुई घटना के बारे में पता नहीं था। दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने अजय को बचपन से पाला है, अगर उसे बचाने का थोड़ा भी मौका है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हरिराम काका तो साधारण आदमी थे, फिर उनकी आत्मा इतनी खतरनाक कैसे बन गई? और आखिर वह अजय के पीछे ही क्यों पड़े हैं? लक्ष्मी दाई अचानक रुक गईं और बोली, अभी आपने क्या कहा? हरिराम काका ने कभी शादी नहीं की? दादा विष्णु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पूरे गांव को पता है। बचपन में उनका परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि लोग मजाक में कहते थे उनके घर में तो चूहे भी नहीं जाते थे। दादा आगे बोले, फिर एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा, भूख से ही उनके माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद हरिराम काका अकेले ही जिंदगी काटते रहे। दादा ने हैरानी से पूछा, लेकिन इन सब बातों का अजय के साथ क्या संबंध है? लक्ष्मी दाई ने गंभीर होकर पूछा, विष्णु भैया, क्या आपको हरिराम काका की जन्म तिथि और असली नाम याद है? दादा ने तुरंत बता दिया, क्योंकि बचपन में वह दोनों साथ खेला करते थे। दादा ने उनका जन्म समय और नाम सब बता दिया। सब सुनने के बाद लक्ष्मी दाई का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब समझ में आया? लक्ष्मी दाई बोली, हरिराम काका का जन्म, साल, महीना, दिन और समय सब सूर्य वाले थे। ऐसे जन्म को 4 सूर्य वाला भाग्य कहते हैं। यह लाखों लोगों में किसी एक को मिलता है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अलग होता है। फिर उन्होंने समझाया, जिंदगी में ऐसे लोगों की किस्मत बहुत उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन असली खतरा उनकी मौत के बाद शुरू होता है। दादा ने घबराकर पूछा, क्यों? लक्ष्मी दाई बोली, अगर ऐसा इंसान गुस्से या दुख में मर जाए तो उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है, इतनी शक्तिशाली कि कई बार वह भूतों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसी आत्मा किसी इंसान से चिपक जाए तो अक्सर एक दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। माँ सुनीता रोने लगी, पापा सुरेश भी गहरी चिंता में पड़ गए। दादा विष्णु चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद पापा ने पूछा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर हरिराम काका इतने खतरनाक थे तो वह अजय के पीछे ही क्यों पड़े? अस्पताल में तो और भी लोग थे। लक्ष्मी दाई बोली, यह भी संभव है कि दूसरे लोग भी खतरे में हों, लेकिन अजय का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, आज का दिन अजय के लिए बहुत भारी था, इसे हम 3 संकटों का दिन कहते हैं। फिर उन्होंने धीमे से कहा, और अजय का भाग्य भी बहुत अजीब है। मैंने कई बार इसका भविष्य देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। माँ सुनीता रोते हुए बोली, दाई, क्या अजय को बचाने का कोई तरीका नहीं है? लक्ष्मी दाई ने भारी मन से कहा, शायद कोई तरीका हो, लेकिन मेरी शक्ति बहुत कम है। यह आत्मा बहुत अलग है, यह साधारण भूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, उसका भाग्य इतना शुद्ध है कि वह बुरी शक्तियों को भी दबा देता है, इसलिए मेरे देवता भी उसे रोक नहीं पा रहे। यहाँ तक कि अजय के शरीर में रहने वाली दिव्य शक्ति भी उसके सामने कमजोर पड़ गई है। यह सुनकर घर के सभी लोग टूट गए। दादा और पापा लगातार आहें भर रहे थे। घर का माहौल बहुत भारी हो गया। लक्ष्मी दाई उस माहौल को सह नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। अचानक उनकी नजर आसमान की तरफ उठी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। आसमान में चांद अजीब तरह से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खून से रंगा हुआ हो। उसी समय सप्तर्षि तारामंडल भी अजीब तरह से चमक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हमारे घर की छत पर कई नेवले और लोमड़ियाओं इकट्ठा हो गए थे। वे सब उस लाल चांद की तरफ देखकर
कर अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे कोई किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहा हो। लक्ष्मीदाई धीरे से बोली, जब प्रकृति में ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लो कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उधर मेरी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मुझे तेज बुखार था। मैं बार बार एक बूढ़े आदमी की तरह खांस रहा था। पूरी रात घर में किसी की आंख नहीं लगी। लक्ष्मीदाई को पूरा यकीन था कि मैं आधी रात तक शायद जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। अगले दिन दोपहर के समय अचानक हमारे घर के बाहर एक साधु आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, क्या इस घर में कोई 9 साल का बच्चा है? क्या उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है? दादा बाहर आए और बोले, हाँ है, लेकिन वह अब ज्यादा देर नहीं बचेगा। साधु शांत आवाज में बोला, मैं उसे बचा सका हूँ। दादा हैरान रह गए। साधु ने कहा, लेकिन एक शर्त है, अगर वह ठीक हो गया तो उसे मेरा शिष्य बनना होगा। दादा तुरंत घर के सब लोगों को बुलाने अंदर गए और बोले, एक साधु आया है, कहता है कि वह अजय को बचा सकता है। तभी लक्ष्मी दाई भी बाहर आई। उन्होंने उस साधु को गौर से देखा और धीरे से कहा, उत्तर पर्वत से आए साधु, 3 पुल पार करके यहाँ पहुँचे हो, तुम किस गुरु के शिष्य हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं उसी का दूत हूँ जिसकी किस्मत में इस बच्चे का जीवन लिखा है। लक्ष्मी दाई ने उस बड़े साधु को ध्यान से देखा और बोली, महात्मा जी इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास एक रक्षा मंत्र है, आप इसे अपने पास रख लीजिए। इससे रास्ते में कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। असल में लक्ष्मी दाई उस साधु की परीक्षा लेना चाहती थी कि उसके पास सच में कोई शक्ति है या नहीं, लेकिन वह साधु थोड़ा चिढ़कर बोला, अरे बहन तुम बहुत सवाल करती हो, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जल्दी मुझे उस बच्चे के पास ले चलो, मुझे अपने शिष्य को देखना है। दादा विष्णु ने भी सोचा कि अगर यह साधु सच में अजय को बचा सकता है तो उसे अंदर जाने देना चाहिए, लेकिन तभी अचानक आंगन के बाहर से एक आवाज आई, जरा ठहरिए। सब लोग मुड़कर देखने लगे। दरवाजे पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह धीरे धीरे आंगन में आया और बोला, इतनी जल्दी फैसला मत करो, इस बच्चे को ठीक करने की ताकत मेरे पास भी है। फिर उसने दादा विष्णु से कहा, अगर मैं इस बच्चे को ठीक कर दूं तो यह मेरा शिष्य बनेगा, लेकिन इसे साधु नहीं बनना पड़ेगा। यह बड़ा होकर शादी भी कर सकता है और तुम्हारे परिवार की वंश भी चलती रहेगी। यह सुनकर दादा विष्णु और सुरेश थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी पहला साधु गुस्से में बोला, अरे शिवनाथ, तू फिर आ गया मेरी राह में, मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ, यह शिष्य मेरा ही होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा कर बोला, अरे महाराज आप तो साधु हैं, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता, शिष्य बनने का फैसला तो बच्चे का परिवार करेगा। इतने में आंगन में एक और आदमी आ पहुंचा। उसके साथ एक 7-8 साल की छोटी लड़की भी थी। वह आदमी बोला, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, इस बच्चे को मैं भी ठीक कर सकता हूँ। फिर उसने दादा विष्णु की तरफ देकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर यह मेरा शिष्य बनेगा तो जब यह बड़ा होगा मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दूंगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पहला साधु गुस्से में बोला, अरे माधव तू कितना गिर गया है, शिष्य बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा है। माधव हंसते हुए बोला, इसमें शर्म की क्या बात है, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसका भविष्य बहुत बड़ा है, अगर यह मेरा दामाद बन गया तो मेरे परिवार की किस्मत भी बदल जाएगी। तभी दूसरा बूढ़ा आदमी बोला, अगर शादी की ही बात है तो मेरी भी 2 नातिन हैं, जब यह बड़ा होगा तो उनमें से किसी से भी शादी कर सकता है। पहला साधु गुस्से से बोला, अरे वाह तुम लोग तो हद ही कर रहे हो, कोई बेटी दे रहा है तो कोई नातिन। इतने में अचानक आंगन में एक और महिला आ गई। उसका नाम था माया देवी। वह बोली, तुम सब लोग बेकार में झगड़ रहे हो, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है, इसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसे सही तरीके से संभाल सके। फिर उसने कहा, अगर यह मेरा शिष्य बनेगा तो मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी और जब यह बड़ा होगा तो मेरी किसी शिष्या से इसकी शादी करवा दूंगी। दादा विष्णु को यह बात थोड़ी ठीक लगी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यह ठीक कह रही है, असल में पिछली रात जो लाल चांद दिखाई दिया था और जो लोमड़ियाओं और पीले नेवले आसमान की तरफ देखकर आवाज कर रहे थे, वह सब यूं ही नहीं था। उन्होंने जानबूझकर वह संकेत बनाया था ताकि दूर दूर के साधु, तांत्रिक और ज्योतिषी समझ जाएं कि यहाँ कोई बड़ा संकट आया है और इसलिए इतने सारे लोग अजय को बचाने के लिए यहाँ आ गए थे। लेकिन अभी भी सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी अचानक आंगन के बाहर से एक भारी आवाज गूंजी, बस बहुत हो गया। सभी लोग एकदम चुप हो गए। दरवाजे पर एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। जैसे ही आंगन में खड़े चारों लोग उसे देखने लगे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं